आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर से मदद मांगने का एक तरीका यह है कि आप उससे बुद्धि मांगे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं जो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांग सकता था, क्योंकि परमेश्वर उसके स्वप्न में आकर उससे कहा था, मेरे दास दाऊद के पुत्र, मांगो तुम मुझसे क्या मांगते हो। वह एक देश का राजा था। आपको क्या लगता है उसने क्या मांगा? आइए वचन को सुने, अब पता लगाएं कि वह कौन था और उसने क्या मांगा। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है पहला राजा 2 अध्याय और 3 अध्याय, जिसमें हम सुलेमान की प्रार्थना और उसकी बुद्धि प्राप्ति के विषय में जानेंगे। सुलेमान जब राजा बना तब वह जवान लड़का ही था। वह यहोवा से प्यार करता था और उसके पिता दाऊद ने उसे जो सलाह दी थी उसी पर चलता था। यहोवा भी उससे बहुत खुश था। सुलेमान का सपना हम में से ज्यादातर लोगों के सपने से अलग था। हालांकि वह सो रहा था, फिर भी परमेश्वर ने उससे बात की और सुलेमान से कहा कि वह जो चाहे मांग ले। राजा के रूप में सुलेमान को पूरे राज्य का मार्गदर्शन और निर्देशन करना था। वह जानता था कि वह परमेश्वर की मदद के बिना उस पर अच्छी तरह से शासन नहीं कर सकता। इसलिए सुलेमान ने कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ और मैं नहीं जानता कि लोगों पर कैसे राज्य करूँ। इसलिए मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे लोगों पर सही तरीके से राज कर सकूँ, सही और गलत के बीच अंतर कर सकूं। लोगों के लिए एक बुद्धिमान राजा बनने में मेरी मदद करे। राजा सुलेमान ने जो मांगा उससे यहोवा और भी खुश हुआ। यहोवा ने उससे कहा, तूने बुद्धि मांगी, ना कि लंबी उम्र या धन दौलत, इसलिए मैं तुझे सबसे ज्यादा बुद्धि दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें वह भी दूंगा जो तुमने नहीं मांगा, यानी ढेर सारी धन दौलत, और तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वह अपने लोगों पर अच्छी तरह से शासन करने के लिए ज्ञान और बुद्धि चाहता था, ताकि वह जान सके कि क्या सही और क्या गलत है। सुलेमान की बातों से प्रभु प्रसन्न थे, क्योंकि सुलेमान स्वार्थी नहीं था। वह लोगों के बारे में सोच रहा था। अगर सुलेमान अपने बारे में सोचता तो वह लंबे समय तक जीने और शासन करने की अनुमति मांग सकता था। लेकिन राजा सुलेमान अपने लोगों के लिए न्यायपूर्वक शासन करने के लिए पर्याप्त बुद्धि मांगता है। सुलेमान को वह मिला जो उसने मांगा था। वह अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। वह धन और बुद्धि में पृथ्वी के सभी राजाओं से बड़ा था। वह हर जगह एक बहुत बुद्धिमान शासक के रूप में जाना जाता है। वह बहुत अमीर और प्रसिद्ध भी था। लोग हर जगह से बुद्धिमान राजा सुलेमान से बात करने आते थे। वे सुलेमान को अपनी समस्या बताते थे और वह उनकी मदद करने के लिए उन्हें बुद्धिमानी भरी सलाह देता था। एक बार एक ही घर में 2 महिलाएं रहती थी। प्रत्येक महिला के पास अपना एक बच्चा था। उनमें से एक स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब उसने आधी रात को उठकर, जब मेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लेटा दिया। भोर को जब मैं अपना दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया
और भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ पुत्र तेरा है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें कर रही थी। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है। सुलेमान बुद्धिमान था, इसलिए उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि उसका एक तलवार लाया जाए। अतः एक तलवार राजा के सामने लाया गया। तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। यह राजा सुलेमान ने बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया। उसे पता चल गया था कि असली माँ कौन है और कौन नहीं। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और कभी नहीं चाहेगी कि उसे कोई तकलीफ हो। सुलेमान ने बच्चे को उसकी असली माँ को दे दिया। सबने देखा कि सुलेमान बुद्धिमान था। सब जानते थे कि परमेश्वर ने उसे विशेष बुद्धि दी है। सुलेमान के राज्य में परमेश्वर ने लोगों को खूब आशीषें दी। उसके राज्य में फसल की खूब पैदावार होती थी। गेहूं, जौ, अंगूर, अंजीर और दूसरे फल और अनाज के ढेर लग जाते थे। लोग बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनते थे और सुंदर सुंदर घरों में रहते थे। अच्छी अच्छी चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। इस वचन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे तो वह हमें बुद्धि के साथ साथ धन, दौलत और सुख सुविधा भी देगा, जिससे हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति हो स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता, आज के वचन के द्वारा पिता, आप प्रत्येक को, जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे पिता, आप प्रत्येक को अपनी बुद्धि दे। जिस प्रकार आपने राजा सुलेमान को अपनी बुद्धि दिया और पिता उसे हर आशीषें दी, पिता आप अपने बच्चों को भी पिता अपनी बुद्धि दे, ताकि ये लोग आपके गुण भेद को समझ सके, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए। पिता प्रार्थना करते हैं, इनकी हर एक परेशानी को आप दूर कर पिता। इनके घरों से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। पिता, प्रत्येक के घर में आपकी आशीष हो, प्रत्येक के घर में आपकी चंगाई हो, प्रत्येक के घर में आपकी शांति हो पिता परमेश्वर। पिता, प्रत्येक लोग मेल प्रेम से रहने पाए। पिता, आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता। इनकी हर एक आवश्यकता को आप पूरा कर। इन्हें धन, दौलत और एक पद प्रतिष्ठा दे पिता, ताकि ये लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार आपने राजा सुलेमान को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाया, उसे बुद्धिमान बनाया, उसी प्रकार आप अपने बच्चों को भी बुद्धिमान कर पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन
आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।